राधे राधे। नमस्कार दोस्तों। क्या आपके घर में पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर बार बार झगड़ा होता है? क्या कभी ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी बात बात पर नाराज हो जाते हैं? कभी एक शब्द दिल को चोट पहुंचा देता है, कभी पुरानी बात फिर से सामने आ जाती है, कभी कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बात रिश्ते में तनाव पैदा कर देती है, और तो ये सिर्फ इसलिए विवाद हो जाता है क्योंकि दोनों चाहते हैं कि सामने वाला उन्हें समझे। लेकिन सवाल ये है, अगर दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो फिर उनके बीच इतनी लड़ाई क्यों होती है? क्या इसका कोई धार्मिक कारण है? क्या ये पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है? क्या पति पत्नी का मिलना पहले से निर्धारित होता है? और सबसे जरूरी बात, अगर रिश्ते में बार बार लड़ाई हो रही हो तो प्रेम और शांति वापस कैसे लाई जाए? आज हम इसी विषय को धार्मिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोण से समझेंगे। ध्यान रखिए, धर्म को उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, धर्म हमें अपने अंदर झांकना सिखाता है। पति पत्नी का रिश्ता इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारतीय परंपरा में विवाह को केवल दो व्यक्तियां का नाम नहीं माना गया, बल्कि इसे जीवन की जिम्मेदारियों को मिलकर निभाने का संबंध माना गया है। पति पत्नी केवल एक दूसरे के जीवन साथी नहीं होते, वह एक दूसरे के सुख दुख के साथ परिवार के सहयोगी और जीवन की कठिन परिस्थितियों में सहारा बनने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन जहाँ दो लोग अलग अलग सोच वाले साथ रहते हैं, वहाँ मतभेद होना स्वाभाविक है। दोनों की परवरिश अलग हो सकती है, दोनों की पसंद अलग हो सकती है, दोनों की अपेक्षाएं अलग हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात, दोनों चाहते हैं कि दूसरा उन्हें समझे। यही से कई बार समस्या शुरू होती है। एक व्यक्ति कहता है, तुम मुझे समझते ही नहीं। दूसरा कहता है, तुम मेरी बात कभी सुनते ही नहीं। धीरे धीरे बातचीत कम होती जाती है और शिकायतें बढ़ती जाती है। धार्मिक दृष्टि से लड़ाई का कारण क्या है? धार्मिक दृष्टि से मनुष्य के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे भावों को मन की अशांति का कारण माना गया है। पति पत्नी के रिश्ते में भी यही भाव कई बार संघर्ष पैदा करते हैं। सबसे पहले आता है अहंकार। जब व्यक्ति कहता है, मैं क्यों झुकूं, पहले वही माफी मांगे, गलती उसी की थी, मैं हमेशा सही हूँ, तब रिश्ता धीरे धीरे प्रेम से ज्यादा जीत हार का मैदान बन जाता है। लेकिन रिश्ते में प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि कौन जीता, प्रश्न ये होना चाहिए, क्या हमारा रिश्ता बचा? कभी कभी अपनी बात सही साबित करने से ज्यादा जरूरी रिश्ते में शांति बनाए रखना होता है। क्रोध रिश्ते को कैसे कमजोर करता है? क्रोध के समय इंसान कई ऐसी बातें बोल देता है जिन्हें शांत होने के बाद वह खुद वापस लेना चाहता है। एक छोटी सी बात होती है, फिर आवाज ऊंची होती है, फिर पुराने विषय सामने आते हैं, फिर आरोप लगते हैं, और अंत में दोनों एक दूसरे में से दूर होकर बैठ जाते हैं। धार्मिक शिक्षाओं में मन पर नियंत्रण को बहुत महत्व दिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अपनी भावनाएं दबाता रहे, बल्कि इसका अर्थ है भावना आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर रुकना सीखना। अगर पति पत्नी ने ये एक आदत सीख ली, गुस्से में फैसला नहीं करेंगे, तो कई बड़े विवाद वही समाप्त हो सकते हैं। क्या हर लड़ाई पिछले जन्म के कर्मों का कारण होती है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। धार्मिक परंपराओं में कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, लेकिन हर वैवाहिक विवाद को निश्चित रूप से पिछले जन्म का कर्म बताना उचित नहीं है। कई बार लड़ाई का कारण बहुत सामान्य होता है। गलतफहमी, थकान, तनाव, पैसों की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां, एक दूसरे को पर्याप्त समय न देना, या अपनी बात सही तरीके से न कह पाना। इसीलिए केवल ये सोच लेना कि हमारे बीच झगड़ा हो रहा है, जरूर पिछले जन्म का कोई कर्म है,
समस्या को हल नहीं करता। कर्म की धार्मिक शिक्षा को इस तरह समझना ज्यादा उपयोगी है। आज हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही हमारे रिश्ते का भविष्य हो बनेगा। अगर आज हम क्रोध के बदले धैर्य चुनते हैं तो रिश्ता बदल सकता है। अगर आज हम अप, अपमान के बदले सम्मान चुनते हैं तो रिश्ता बदल सकता है। अगर आज हम शिकायत के बदले संवाद चुनते हैं तो रिश्ता बदल सकता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई का सबसे बड़ा कारण अपेक्षाएं। अक्सर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी हमारे मन की बात बिना बताए समझ जाए, लेकिन हर इंसान दूसरे के मन को नहीं पढ़ सकता। पत्नी सोचती है उन्हें खुद समझना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। पति सोचता है अगर कोई समस्या है तो सीधे बताओ। दोनों अपनी जगह कुछ हद तक सही हो सकते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब दोनों अपनी अपेक्षाएं बोलने की बजाय सामने वाले से उन्हें समझने की उम्मीद करते हैं। इसीलिए एक सरल नियम अपनाइए। मन में रखने की बजाय शांत होकर बोलिए। लेकिन बोलने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मत कहिए तुम कभी मेरी मदद नहीं करते। इसकी बजाय कहिए जब आप इस काम में मेरा साथ देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक वाक्य शिकायत पैदा करता है, दूसरा वाक्य सहयोग पैदा करता है। पति पत्नी में प्रेम कैसे बनाए रखें? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। अगर पति पत्नी अपने रिश्ते में प्रेम और शांति चाहते हैं, तो कुछ छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। पहला नियम, एक दूसरे का सम्मान। प्रेम केवल मीठे शब्दों से नहीं बनता, प्रेम सम्मान से बनता है। सबके सामने अपने जीवन साथी का अपमान ना करें। मजाक के नाम पर ऐसी बात ना कहें जो सामने वाले के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए। और विशेष रूप से बच्चों या परिवार को सामने एक दूसरे को नीचा दिखाने से बचें। दूसरा नियम, रोज थोड़ा समय साथ बिताएं। पति पत्नी को रोज घंटों बात करना जरूरी नहीं, कभी सिर्फ 10-15 मिनट भी पर्याप्त हो सकते हैं। फोन अलग रखिए, टीवी बंद कीजिए और एक दूसरे से पूछिए आज आपका दिन कैसा रहा। कई रिश्तों में बड़ी समस्या इसलिए नहीं आती कि वह प्रेम खत्म हो गया है। समस्या इसलिए आती है क्योंकि बातचीत खत्म हो गई है। तीसरा नियम, पुरानी बातें बार बार ना दोहराओ। अगर किसी पुराने विवाद का समाधान हो चुका है तो उसे हर नए झगड़े में फिर से सामने ना लाएं, क्योंकि पुरानी बातें रिश्ते के घाव को फिर से खोल देती हैं। अगर माफी दी है तो उसे बार बार हथियार ना बनाइए, और अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करके सुधारने की कोशिश कीजिए। जब लड़ाई शुरू हो जाए तो क्या करें? मान लीजिए पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया। अब क्या करें? सबसे पहले तुरंत जवाब देना बंद करें। कुछ मिनट शांत हो जाएं। अगर दोनों बहुत क्रोधित है तो बातचीत थोड़ी देर के लिए रोक देना बेहतर है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक दूसरे को सजा देने के लिए कई दिनों तक बात करना बंद कर दें। बल्कि शांत होकर कह सकते हैं, अभी हम दोनों गुस्से में हैं, थोड़ी देर बाद शांति से बात करेंगे। फिर जब दोनों शांत हो तब समस्या पर बात करें। व्यक्ति पर हमला ना करें, समस्या पर बात करें। ये मत कहिए तुम बहुत बुरे हो, कहिए तुम्हारी इस बात से मुझे दुख हुआ। ये छोटा सा अंतर रिश्ते को बहुत बदल सकता है। धार्मिक रूप से घर में शांति कैसे बढ़ाए? धार्मिक वातावरण मन को शांत करने में सहायता कर सकता है। सुबह या शाम कुछ समय परिवार के साथ प्रार्थना करें, ईश्वर का सम्मान करें। घर में नियमित रूप में सकारात्मक और शांत वातावरण बनाने की कोशिश करें। लेकिन याद रखिए, सिर्फ पूजा करने से रिश्ता नहीं सुधरता, व्यवहार भी बदलना पड़ता है। अगर व्यक्ति पूजा को करता है लेकिन घर में लगातार अपमान, क्रोध और कटु वाणी रखता है, तो उसे अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। सच्ची आध्यात्मिकता केवल मंदिर में नहीं दिखाई देती, वह घर के व्यवहार में भी दिखाई देती है। पति पत्नी एक दूसरे को कैसे समझे? पति पत्नी से कह सकता है, मैं तुम्हारी हर बात से सहमत नहीं हो सकता,
लेकिन मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। पति पत्नी से कह सकती है, मैं तुम्हारी हर परेशानी तुरंत हल नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, रिश्ते में हमेशा समाधान देना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी सामने वाले को केवल ये महसूस कराना ज़रूरी होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। यही भावना रिश्ते को मजबूत करती है। माफ़ी की शक्ति। हर रिश्ते में गलतियाँ होती हैं। कभी पति पति गलती करेगा और कभी पत्नी गलती करेगी। लेकिन अगर दोनों हर गलती का हिसाब रखने लगे तो रिश्ता बोझ बन जाएगा। इसलिए यहाँ गलती हो, वहाँ सच्ची माफ़ी माँगिए और जहाँ सामने वाला अपनी गलती स्वीकार करके सुधारने की कोशिश करे, वहाँ उसे सुधार का अवसर दीजिए। माफ़ी का अर्थ गलत व्यवहार को सही मान लेना नहीं है। माफ़ी का अर्थ है अपने मन में नफ़रत को जगह ना देना और स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करना। प्रेम वापस कैसे लाएँ? अगर पति-पत्नी के बीच काफ़ी समय से दूरी है, तो अचानक सब कुछ बदलने की उम्मीद ना करें। छोटे कदम उठाएँ। एक दिन बिना शिकायत के बात करें, दूसरे दिन साथ बैठकर चाय पिएँ। कभी अपने जीवनसाथी के लिए धन्यवाद बोलें। कहें, "तुम मेरे जीवन में हो, इसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ।" कभी बिना किसी कारण के पूछें, "तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं?" छोटी-छोटी बातें ही रिश्तों में फिर से गर्माहट लाती हैं। पति-पत्नी को एक-दूसरे से क्या वादा करना चाहिए? आज अगर आप अपने जीवनसाथी के साथ ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक-दूसरे से 5 वादे कर सकते हैं। पहला, हम गुस्से में अपमानजनक शब्द नहीं बोलेंगे। दूसरा, हर समस्या को मिलकर हल करेंगे, एक-दूसरे को समस्या नहीं बनाएँगे। तीसरा, हम तीसरे व्यक्ति के सामने एक-दूसरे का अपमान नहीं करेंगे। चौथा, हम पुरानी गलतियों को हर बार नए विवाद में नहीं लाएँगे। और पाँचवाँ, हम अपने रिश्तों की जीत हार नहीं साझेदारी समझेंगे। हर समस्या बहुत गंभीर हो, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। हर पति-पत्नी के बीच होने वाला विवाद सामान्य मतभेद नहीं होता। अगर रिश्ते में लगातार अपमान, डराना, धमकाना, नियंत्रण, मारपीट या किसी भी तरह की हिंसा हो रही है, तो केवल पूजा-पाठ या सहन करो कहना समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति में भरोसेमंद परिवारजन, योग्य काउंसलर या उचित सहायता लेना ज़रूरी हो सकता है। धर्म हमें अन्याय सहते रहने की शिक्षा नहीं देता। शांति का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति गलत व्यवहार को सहता रहे। शांति का अर्थ है सही तरीके से समस्या का सामना करना। तो दोस्तों, पति-पत्नी में लड़ाई होना हमेशा इस बात का परिमाण नहीं है कि प्रेम खत्म हो गया है। कई बार लड़ाई के पीछे अधूरी बातचीत होती है। कभी अहंकार होता है, कभी अपेक्षाएँ होती हैं, कभी पुराने घाव होते हैं, कभी परिस्थितियाँ का तनाव होता है और कभी दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते हुए भी ये नहीं जानते कि उस प्रेम को सही तरीके से व्यक्त कैसे करें। धार्मिक दृष्टि हमें ये सिखाती है कि अपने मन पर विजय पाने की कोशिश करो। क्रोध के समय धैर्य रखो, वाणी में मधुरता रखो, अहंकार कम करो, क्षमा करना सीखो और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाओ। याद रखिए, पति-पत्नी का रिश्ता इस बात से मजबूत नहीं होता कि दोनों कभी लड़ते ही नहीं। रिश्ता तब मजबूत होता है जब लड़ाई के बाद दोनों एक-दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रेम का अर्थ ये नहीं कि 2 लोगों से कोई कभी मतभेद ना हो। प्रेम का अर्थ है मतभेद होने के बाद भी एक-दूसरे का सम्मान बना रहे। अगर आपके रिश्ते में भी कभी छोटी-छोटी बातों पर विवाद होता है, तो आज से एक नियम बनाइए, हम एक-दूसरे के खिलाफ नहीं, समस्या के खिलाफ मिलकर खड़े होंगे और रात को सोने से पहले एक-दूसरे से इतना ज़रूर कहेंगे, जो भी हुआ उसे यूँ छोड़ते हैं, कल हम फिर से अच्छे तरीके से शुरुआत करेंगे क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। हर दिन शिकायतों में बिताने की बजाय एक-दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना ज़्यादा सुंदर है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हर पति-पत्नी के घर में प्रेम हो, सम्मान हो, विश्वास हो और मन में शांति हो। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें
और ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन को बेहतर बनाने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।